जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल पे आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजबिन्देहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। न भूलूं न मैं तुमको हे दाता दयालु। न भूलूं न मैं तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण 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 सौंप दिया इस जीवन का डोर तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ गाँव की गवारनिया, वेद पुराण क्या जानूं मैं, वेद पुराण क्या जानूं। सौंप दिया इस जीवन का डोर तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। जय श्री कृष्णा मेरे कृष्ण भक्तों। जब गए भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि समझौता कराने के लिए, 5 भाई पांडवों को खाली 5 गांव दे दो रहने के लिए, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ये सिंहासन वगैरह ये कुछ भी नहीं चाहिए उनको। राज दरबार में चाहिए तुम खुद रख लो, सब रख लो, बस खाली 5 गांव उनको दे दो। मेल मिलाप करवाने के लिए गए थे भगवान दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने बोला नहीं, मैं इन पांडवों को एक सुई की नोक तक जगह देने को तैयार नहीं हूँ। युद्ध करूंगा पर मैं इनको एक सुई की नोक तक नहीं दूंगा। बोले कि भाई ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है, युद्ध करके तुम दोगे तो तुम्हारा ये बोलोगे नहीं हम नहीं देंगे। समझौता करवाने गए थे भगवान पहले प्रस्ताव लेके। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब थोड़ा उनको उदास हो गए, भगवान को लगा कि भाई जब बात ही नहीं रखी मेरी तो मैं क्या करूंगा। जाने लगे तो दुर्योधन बोला कि आप खाना खा के जाओ, क्यों माँ ने 56 भोग बनाया हुआ है, 56 भोग का भोग लगा के जाओ। तो भगवान जी बोले कि नहीं मेरे को तो और कहीं जाना है, मेरे को अभी नहीं खाना। 56 भोग नहीं खाया, ठुकरा दिया मेरे प्रभु ने, 56 भोग को ठुकरा दिया। विदुरानी के घर में विदुर जी जब आ रहे थे, जब तो भगवान आ रहे थे दुर्योधन को समझाने के लिए, जिस टाइम आ रहे थे विदुर जी विदुरानी वहां से देख रहे थे अपनी कुटिया से कि उनका रथ आया था। तो सब देखने के लिए मेला लगा हुआ था, वो भी देखने के लिए खड़े हुए, पर उनको कहीं दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो बेचारे ऐसे खड़े होकर देख रहे, उनको दिखाई नहीं दिया।
पर एक झलक विदुर जी ने देखा ऐसे भगवान को, तो भगवान ने बोला मैं आऊंगा, आपके वहां आऊंगा, इशारे में बोला। तो विदुर जी बड़े खुश हो गए। विदुर जी ने बोला कि ऐसे इशारा करा था प्रभु ने, हो सकता उन्होंने बोला है कि मैं आपके घर आऊंगा। अब विदुरानी को बोला तुम घर चलो, मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ। विदुरानी चली गई। विदुर जी गए बाजार गए, बाजार से मतलब मेवा मिष्ठान ले आए। तो विदुरानी घर गई, तो जैसे विदुरानी ने देखा थोड़ी देर में जी भगवान पधारे हैं उनके घर में। विदुरानी तो उनका ऐसे इतना पागलपन हो गया, वो इतनी होपलेस हो गई देख के, चौंक गई बिल्कुल। कहने लगी कि ये क्या हो गया, ये तो भगवान आ गए, भगवान कृष्ण आए हैं मेरे घर में, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ बैठाऊं। उन्हें क्या करा, एक पटड़ा लिया, उल्टा पटड़ा में बैठा दिया भगवान को, उल्टा पटड़ा कर दिया। उन्हें होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे बिछा रही हूँ। बैठा उसे ऐसे ऐसे करके पोंछ के कपड़ों से उल्टा पट्टा बैठा। भगवान की भी लीला देखो, भगवान को सब पता है कि मैं उल्टे पटड़े में बैठ रहा हूँ, तो वो भी मतलब अपने मन मन में मुस्कुरा रहे, वाह काकी वाह, क्या स्वागत कर रहे हो, खुद ही आपको होश नहीं है कि इतनी आप उतावली हो रही हो। ये प्रेम तो भगवान देखना चाहते हैं, ये प्रेम, ये भाव सबके अंदर हो, जो उनके भक्त हो, ये वाला प्रेम उनको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। छप्पन भोग नहीं चाहिए, मिठाई लड्डू नहीं चाहिए, मेवा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। ये चाहिए कि प्रेम वाला भाव। तो भाव के मारे तो विदुरानी एकदम से हो गई, ऐसे पागल सी हो गई, इधर देख रही उधर देख रही, और प्रभु मैं क्या करूं, मेरे घर में भगवान आए, मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं, खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या था उसके घर में, उनके घर में क्या था, बथुआ का साग था। बथुआ का साग विदुरानी ने बना रखा था। तो उसके बाद कुछ भी नहीं देखा, तो विदुरानी ऐसे बोली कि मैं क्या प्रभु को दूं, मैं क्या खिलाऊं, मैं कैसे आपका स्वागत करूं, कुछ खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं घर में। साग बना रखा, बथुआ का साग खिलाएगी वो। तो उन्होंने देखा कि भाई पीछे बारी थी उनकी, तो पीछे बारी में देखा कि उनने देखा कि केले है, और भगी भगी गई, उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, पैर के नीचे कांटे चुभ रहे हो या कुछ हो रहा है, को ठोकर लग रही हो, कोई उसको होश ही नहीं। इतनी वो भगवान के लिए पागलपन था उनके अंदर कि कोई होश नहीं थी। गई वहां से केले ले आई, केले ले आई तो बोली प्रभु आप केले खाओ, अभी भोग मैंने कुछ नहीं बनाया, आप केले खाओ। बथुआ का साग बना रखा, बथुआ का साग और केले क्या कर रही है, केले छिलके भगवान को दे रही है, वो केले बाहर फेंक रही है, छिलके भगवान को दे रही है, केले बाहर फेंक रही। अब भगवान कह रहे वाह काकी वाह, तुम्हारी लीला क्या कर रही हो काकी। मन मन में मतलब अपने मुंह से नहीं बोल रहे कुछ भी, मुंह से वो देख रहे कि मेरे इतना कोई इतना दीवानगी किसी के अंदर हो सकती है, वो मेरा भक्त है, वो मेरा प्यारा भक्त है, उसके अंदर इतने मिलने की उत्साहना थी कि मैं आ गया। हे प्रभु मैं केले खिला रही हूँ, उसको लग रहा है मैं केले खिला रही हूँ, पर वो छिलके खिला रही थी, उन्हें खुद ही पता नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूँ, केले खिला रही हूँ, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। छिली जा रही है, छिलके दे रही है, केले फेंक रही है, छिलके दे रही है, केले फेंक रही है। आए विदुर जी, आए विदुर जी ने देखा ये क्या कर रही हो विदुरानी, ये क्या कर रही हो, वो भगवान है उनको छिलका खिला रही हो, वो आए उल्टे पटड़े में बैठा रखा, ये क्या कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें, ठीक से होश में आओ, देखो कौन आए, श्री कृष्ण आए, उनका बिछाने के लिए उनको आसन बिछाना चाहिए, उनको फल खिला भी रही हो तो उनको फल के केले खिलाओ, छिलके मत खिलाओ। ये क्या कर रही हो विदुरानी, किस ने क्यों इतना, आपको होश ही नहीं है, होश में आओ।
और देखो श्री कृष्ण पधारे हैं, इनको सिंहासन वगैरह इनको बैठा के आपको स्वागत करना चाहिए था, आप तो छिलके खिला रहे हो। जब देखा विदुरानी ने कि मैं छिलके जब एकदम से होश में आई, विदुरानी बोली कि मैंने, तो बोले कि नहीं काकी कोई बात नहीं, काकी कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने मेवा मिष्ठान ले आए थे और 56 भोग की तरह काजू बादाम किशमिश ये जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट थी वो ले आए, जितने भी फ्रूट थे वो ले आए, वो सब सजा के रखा। जब खाने लगे श्री कृष्ण खाने लगे तो बोले काका, जो काकी ने खिलाई, जो काकी के हाथ में जो स्वाद था वो आपके इन 56 चीजों में कोई स्वाद नहीं आया मेरे को, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा काका। वो छिलके मेरे लिए बहुत अच्छे थे, छिलके और बथुआ का साग मुझे बहुत बहुत स्वाद लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे जो काकी ने मुझे खिलाई। काका आपके हाथ में वो स्वाद नहीं है। जब भगवान ने ये कहा, जब विदुरानी रो पड़ी कि कहने लगी हे प्रभु, मैं तो गरीब थी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपका प्यार के सिवाय और मैं कुछ नहीं दे सकती। जो चीज भगवान को चाहिए तो वो तो मिल गया, तो और क्या देने की जरूरत है। इसीलिए कहते हम कब करेंगे ऐसा प्यार, हमारे अंदर कब आएगा ऐसा प्यार हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारे प्रभु के लिए। हम सेवा करते हैं, इनको स्नान करते हैं, वस्त्र पहनाते, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये वो वाला प्यार जो विदुरानी के अंदर से उखड़ के आया था प्यार वो कब आएगा प्रभु। वो इसी प्यार को हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर आए, हम आपके लिए तड़पे प्रभु, रोए, आंसू फेंके, दिल दड़वाए, भगवान को देखने के वो हो जाए हमें प्रभु, हमें वो वाला प्यार दो कि जो आपने विदुरानी के अंदर देखा था वही हम आपको दिखाना चाहते हैं नाथ। हम क्या करें, मूर्ख है, हमें कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, कोई ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल आपके आश्रय है, आपके शरण में अपने आप को समर्पित किया है नाथ, आपके शरण में आए हैं, आप हमें पार लगाओ या डुबाओ। हे प्रभु, जिस विधि रखोगे उसी विधि रहेंगे, जिस विधि रखो श्याम उसी विधि रहेंगे। हे नाथ, हे स्वर, आपका वंदना, आपके मनन, आपके लिए इतना प्यार हमारे मन में हो जाए, इतना प्यार हो जाए, सब मतलब अपनों को बच्चों में भी आप ही नजर आओ। वो कहते हैं ना, एक ने कह रहा है कि उसको गधा को कह रहा, और किशन जी क्या हाल है, किशन जी देखते, गधे में किशन जी देखते थे, तो किसी कुत्ते में किशन जी देखते थे, जानवरों में भी, गौ माता में किशन जी, बच्चों में किशन जी। हे प्रभु, ऐसा प्यार दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिधर देखे उधर आपके आप ही आप दिखो और कोई ना दिखे, और किसी की नजर ना आए, कोई भी किसी की सूरत नजर ना आए, आपकी लीला अपरंपार हो जाए प्रभु। हम और कुछ नहीं चाहते, कुछ आपसे प्यार, आपका प्यार चाहते, आपसे प्यार करना चाहते, भक्ति बढ़ाना चाहते, हमें भक्ति दो प्रभु, शक्ति दो, हमें ज्ञान दो। हे नाथ, हे ईश्वर, जय श्री कृष्णा।